मेरा नाम सारा है। मैं अपने पति के साथ लाहौर में रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। मैं और मेरे पति हम्माकी गांव से शहर में रहने लगे थे। हम दोनों अकेले ही रहते थे। मेरे पति दुकान में काम करते थे और ज़्यादातर टाइम वहीं बिताते थे, इसलिए मुझे पूरा मज़ा नहीं मिल पाता था। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरे पति मेरे साथ बहुत मज़ा लेते हैं, मगर उनका छोटा है, इस वजह से मुझे अपने पति में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा था। एक दिन मैं और मेरे पति घर पर थे, तभी उनका दोस्त फहद हमारे घर आया। मैं दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो मुझे देखते ही रह गया। ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। मैं भी उसे देख रही थी। वो किसी हीरो से कम नहीं था। उसका शरीर भी बहुत मस्त था। फिर मेरे पति ने उसे अंदर आने को कहा तो वो अंदर आ गया। मेरे पति उससे बोले, बता भाई क्या काम है। वो लोग काम की बात करने लगे। मैं अपने पति के बगल में बैठी थी। फहद बस मुझे ही देखे जा रहा था। फिर मेरे पति ने मुझे कहा, बेबी जा चाय बना। मैं चाय बनाने चली गई। मैं चाय बनाकर लाई और फहद जी को दी। उसने चाय पी और बोला, भाभी चाय तो मस्त है। मैंने कहा, थैंक यू फहद जी। फिर वो बोला, भाभी आप बहुत सुंदर हो। मैं शर्मा गई। उसने मेरे पति से कहा, हम्माद तुम बहुत किस्मत वाले हो जो इतनी हॉट बीवी मिली है। मेरे पति ने हंसकर कहा, हाँ हमने लव मैरिज की है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो दोनों दुकान के बारे में बात करने लगे। फहद की नज़र मुझसे हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद फहद और मेरे पति दुकान के लिए निकल गए। मैंने उन्हें विदा कहा। मैं अपने घर के काम में लग गई, मगर मुझे फहद बहुत अच्छा लगा था। मैं काम कर ही रही थी कि 2 घंटे बाद फहद फिर से हमारे घर आ गया। मैंने कहा, क्या हुआ जी, फिर से कैसे आए हो। फहद बोला, भाभी जी मैं अपना रुमाल यहीं भूल गया था। रुमाल तो बस बहाना था। मैंने उन्हें बैठने को कहा और चाय नाश्ते के लिए पूछा। फहद बोला, भाभी वो सब रहने दो। मैंने कहा, ठीक है फहद जी। फिर फहद बोला, भाभी मुझे आपका नंबर मिल सकता है। मैं मन ही मन में खुश हो गई। फिर भी मैंने पूछा, आपको मेरा नंबर क्यों चाहिए। फहद बोला, भाभी बात करने के लिए और कुछ काम के लिए। मैंने ठीक है कहकर नंबर दे दिया। फहद बोला, मैं बीच बीच में कॉल करूंगा भाभी। मैंने कहा, ठीक है जी। फिर वो घर से चला गया। फिर मैं अपने काम में लग गई। रात को मेरे पति आए और हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद मेरे पति मूड में थे तो वो सब हो गया। मैं फहद के बारे में सोचती रही कि उसका कितना बड़ा होगा। मेरे दिमाग में बस वही घूम रहा था। करीब 10 मिनट बाद मेरे पति सो गए, मगर मेरी गर्मी बहुत बढ़ गई थी। मैंने फहद को याद किया और सो गई। सुबह मैं उठी और अपने काम में लग गई। मेरे पति नाश्ता करके दुकान के लिए निकल गए। उनके गए अभी कुछ ही पल हुए थे कि फहद का कॉल आ गया। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कॉल उठाया। फहद बोला, भाभी क्या कर रही हो। मैंने बताया, काम। और बस आप बताओ। वो ऐसे ही इधर उधर की बात करने लगा। हम दोनों घंटों तक बात करने लगे। रोज हमारी बात होने लगी। हम दोनों खुलकर बातें करने लगे थे। एक दिन बात करते करते मैंने फहद से पूछ लिया, जब आप मेरे घर आए थे तब आप मुझे एकटक क्यों देख रहे थे। फहद बोले, हाँ भाभी, आपको देखते ही मेरा मन खुश होने लगता है। मैंने बात करते करते उससे फोटो भेजने को कहा। वो बाथरूम में गया और एक फोटो भेज दिया। मैं देखकर पागल हो गई। एकदम गोरा, जो किसी की भी फाड़ दे, वैसा था उसका आजार। मैं बोली, मस्त है जी, मेरे पति का तो इसका आधा भी नहीं है। वो हंसने लगा। फिर फहद ने फोटो मांगी। मैं शुरू शुरू में डर रही थी, मगर फिर भी भेज दी। फहद देखते ही बोला, भाभी आपके तो बहुत बड़े बड़े हैं, आपके पति को तो बहुत मजा आता होगा। मैं बोली, हाँ वो पूरा मजा लेते हैं। हम लोग रोज ऐसी ही बातें करके एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, ये सच है, मगर मुझे फहद के साथ मजा लेना था। सब कहते थे किसी और के साथ मजा अलग होता है, इसमें दर्द के साथ बहुत मजा आता है। बस इसी मजे के लिए मैं ऐसा कर रही थी। एक दिन फहद बोला, भाभी मुझे आपसे अकेले में मिलना है। मैंने कहा, कहाँ मिलेंगे, मुझे कहीं बाहर जाने में दिक्कत होती है जी। वो बोला, जब भी मौका मिले बता देना भाभी। मैंने कहा, ठीक है। फिर एक दिन गांव से कॉल आया कि हमारे घर में कोई बीमार है। मेरे पति ने मुझसे कहा, चल गांव जाकर आते हैं। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती थी। मैंने उनसे कहा, आप गांव जाओ, मैं यहाँ सब देख लूंगी, यहाँ भी किसी का होना जरूरी है। वो बोले, सच में रह लेगी ना, डर तो नहीं लगेगा भाई। मैंने कहा, क्या डर, इतना बड़ा शहर है, बगल में मेरी सहेली का घर है, मैं वहां चली जाऊंगी। वो मान गए और बोले, ठीक है भाई, मैं परसों आ जाऊंगा, कुछ भी लगे तो मुझे कॉल कर देना। मैंने कहा, ठीक है जानू। उनके जाते ही मैंने अपने दीवाने फहद को कॉल किया। मैंने उससे कहा, आज हमारा घर खाली है, मेरे पति आज गांव चले गए हैं, तुम आज आ जाना, हम मजे करेंगे। इतना सुनते ही वो बहुत खुश हो गया और बोला, ठीक है भाई। फिर उसने कॉल काट दी। मैं अपनी तैयारी में लग गई। कुछ समय बाद फहद आ गया। मैं दरवाज़ा खोलने गई। उसके हाथ में एक गुलाब का फूल भी था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे पसंद की खीर और पूड़ी बनाकर लाती हूँ, तुम बैठो। लेकिन फहद नहीं माना। वो मेरे साथ किचन में आ गया। मैं खीर बना रही थी।
फिर मैंने उससे कहा तुम जाओ मैं आती हूँ। वो बाहर चला गया। मैंने मस्त खीर बना ली। कुछ देर बाद फहद फिर से आ गया और बोला अब तो खीर भी बन गई भाभी, अब आप मुझे ये खीर खिला दो, वो भी अपने दूध के साथ। मैं हंसते हुए बोली अच्छा जी, इतनी भी क्या जल्दी है, पूरी रात बाकी है। अभी तो उसका ये सब करना मुझे बहुत मज़ा दे रहा था। फिर मैंने फहद से कहा फहद ये खीर कब खाओगे? उसने कहा ऐसा मज़ा मुझे पहली बार मिला है भाभी। हाँ फहद मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा मज़ा मेरे पति नहीं देते हैं। फिर उस रात के बाद अगले दिन फहद घर चला गया और कुछ देर बाद मेरे पति भी आ गए। दर्द की वजह से मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरे पति ने पूछा क्या हुआ बेबी? मैंने बहाना बनाया, मैं गिर गई थी। अब जब भी मौका मिलता मैं फहद को बुला लेती या उसके पास चली जाती हूँ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।